हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बहुत ही बेहतरीन स्टोरीज़ पोस्ट की हैं जो आपको पसंद आ रही हैं। कुछ फीडबैक मिल रहा है आप लोगों से कि जो स्टोरीज़ हैं वो बेहद इंस्पिरेशनल हैं। और आज वापस से एक स्टोरी लेकर हम बैक हुए हैं और आज की जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। आई होप आप लोग उस स्टोरी को पसंद करेंगे। अच्छा, आज की स्टोरी से पहले मैं आप लोगों को थीम बताना चाहता हूँ कि आज की स्टोरी किस चीज़ के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को कई बार रोकते हैं, किसी काम को करने से रोकते हैं, हेजिटेट होते हैं, फियर होता है, डाउट होता है और हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाते। तो आज की जो स्टोरी है बेसिकली उसका टाइटल है बर्न द बोट्स। किस तरीके से बर्न द बोट्स की स्टोरी काम करती है और इंस्पायर हो सकते हैं हम उस स्टोरी से, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक समय में एक राजा थे। ये बात है करीबन 1519 की। 1519 में एक राजा थे जिनका नाम था हर्नांडो कोर्टेस और ये बहुत बड़े कॉन्करर थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा नाम था इनका। और एक बार इनकी सेना में किसी पर्सन ने इनको आके बताया कि मैक्सिको में कोई एक राजा है जो बहुत बड़ा कॉन्करर है आपकी तरह, और वहाँ पे एक खजाना छुपा हुआ है। उन लोगों के पास एक खजाना है जो करीबन 600 साल से उन लोगों के पास है और आज तक कोई उनसे छीन नहीं सका। जब हर्नांडो कोर्टेस को ये बात पता लगा कि 600 साल से उनके पास कोई खजाना है और कोई आज तक उनसे वो जीत नहीं सका, तो उन्होंने कहा कि जो किसी ने नहीं किया है वो हम करके दिखाएंगे, आप मुझे उसके बारे में और बताओ। तो जो उनके मंत्री थे उन्होंने सारी बातें पता लगाई और उनको बताया कि उनके पास उस लेवल की सिक्योरिटी है कि आज तक कोई उन तक पहुंच नहीं पाया और कई बार कुछ लोगों ने पहुंचने की कोशिश की तो उसके साथ भी वहां पे बहुत अच्छा नहीं हुआ। वहां तक पहुंचने के बाद वापस नहीं लौट पाया क्योंकि इस तरीके की सिक्योरिटी उन्होंने वहाँ पर बना रखी है कि कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। तो जब हर्नांडो कोर्टेस को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि अब ये काम तो हमें करना ही है, क्योंकि जो आज तक किसी ने नहीं किया है वो काम करने का जो मज़ा है या जो एक्सपीरियंस है वो ही अलग होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करीबन 500 लोगों की सेना तैयार की, जिसमें कुछ सेलर्स थे, बोट चलाने वाले लोग, और करीबन 20-25 घोड़े थे और लगभग 100 बोट्स के साथ वो निकल पड़े। 100 बोट्स थे उनके पास और जिस जगह वो जा रहे थे अटैक करने के लिए उस जगह उनके पास उतना ज़्यादा जो चीज़ें थी उसके कंपैरिजन में इन लोगों के पास बहुत कम था, क्योंकि उनके सैनिकों ने उन्हें बताया था कि वहाँ पे सेना भी बहुत है, उनके पास पता नहीं कौन कौन सी तोपें होंगी, उनके पास पता नहीं कौन कौन से जो है आधुनिक हथियार होंगे जिससे लेस वो हम पर अटैक कर सकते हैं। तो हर्नांडो कोर्टेस ने अपनी सेना को तैयार किया और उन सेना के साथ, नावों के साथ, कुछ घोड़ों के साथ वो निकल पड़े मैक्सिको की यात्रा करने। और जब मैक्सिको वो पहुँचे तो मैक्सिको पहुँचने के रास्ते में उन्हें ये फील हुआ, उन्हें उनके सेनापति ने या किसी पर्सन ने ये बताया कि जब हम लोग निकले थे तब तो हम इस तरीके की सेना लेके निकले थे जो 100% डिवोटेड थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे और वहाँ से जीत कर ही आएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैक्सिको की दूरी करीब होती जा रही है, पास पहुँचते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को डर सताता जा रहा है कि क्या हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा है। तो हर्नांडो कोर्टेस ने क्या किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया जब मैक्सिको पहुँचे, और मैक्सिको पहुंचने के बाद सारे लोगों को नाव से उतारा और घोड़ों को उतारा और जितने भी सेलर्स थे सबको इकट्ठा किया, अपनी सेना को इकट्ठा किया और उनको बोला कि एक काम करिए, सारा सामान जो हम लेके आए हैं अपने इस्तेमाल के लिए उन सारे सामान को निकालिए और बोट खाली कर दीजिए। और ठीक ऐसा ही सेना ने किया, बोट खाली कर दिया। और जब बोट खाली किया तो उसके बाद उन सारे बोटों को आग लगाने के आदेश जो है वो दे दी हर्नांडो कोर्टेस ने। हर्नांडो कोर्टेस ने कहा कि एक काम करो, सारे के सारे बोट्स को जला दो। और उन्होंने वैसा ही किया। सारी सेना आश्चर्यचकित थी, लेकिन क्योंकि उनके राजा ऐसा कह रहे थे तो उन्होंने सारे के सारे बोट्स को आग लगा दिया। जब उन्होंने बोट्स को जला दिया तो उसके बाद हुआ क्या, जब उन्होंने बोट्स को जला दिया तो उन्होंने देखा, सबने मिलकर देखा हर्नांडो कोर्टेस की तरफ कि सर ये आपने क्या करवा दिया, महाराज ये आपने क्या करवा दिया, अब तो हम बचेंगे ही नहीं, अब तो हम जा ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये बोला कि देखो अब जो सिचुएशन हमारे पास है उस सिचुएशन में मैं आपको कोई स्पीच नहीं देना चाहूँगा, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। और वो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि अगर अब आप अपनी लाइफ की सेफ्टी चाहते हैं और अगर आप अब चाहते हैं कि आप जीवित रहें और अपनी लाइफ को बचाएं, तो अब हम लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है कि अब हम क्या करें, उनको हराएं और उनको हराने के बाद उन्हीं के बोट में चढ़कर अपनी जगह पर वापस जीत कर जाएं। तो अब हमारे पास पीछे हटने का मौका नहीं है, अब हम पीछे नहीं हट सकते।
और अब हम सब लोगों को ये डिसीजन लेना है कि हम सब लोगों को ज़िंदा वापस जाना है या नहीं जाना है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमारे पास एक रास्ता है कि हम इन्हें हराएं और उसके बाद जीतकर इनकी ही बोट्स में अपनी जगह पर वापस लौटें। और ठीक ऐसा ही हुआ। सेना ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया और अपने विल पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद वो जीते भी, खजाना भी लिया और उन्हीं की बोट्स में सवार होकर वो लोग गए भी। और जब वो लोग गए तो उसके बाद ये चीज़ें हुई, जो चीज़ें हुई उनको वो सारा खजाना मिला और उसके बाद जो कॉन्करर थे वो हर्नांडो कॉर्टेस और ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अब इस स्टोरी में हम लोगों के लिए क्या है? इस स्टोरी में हमारे लिए एक मैसेज है। हमारे लिए क्या मैसेज है कि आजकल क्या होता है, आजकल की डेट में अगर आप लाइफ की बात करेंगे तो हम सब लोग ना कहीं किसी न किसी चीज़ से पीछे हो जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई डाउट हो, हमारा कोई फियर हो सकता है, हमारा कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, हम अपने आप को किसी काम को करने से रोकते हैं, बहुत सारी बातों को सोचने लगते हैं और उस कारण हमारा जो एक्शन है वो पॉज हो जाता है और हमें रिजल्ट्स नहीं आते। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जब आप अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी आपके, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये जो स्टोरी मैंने बर्न द बोट आपको सुनाई है, इससे सबसे बड़ा मैसेज ये मिलता है कि हमें भी अपने कुछ बोट्स जलाने होंगे। हो सकता है हम लोगों की लाइफ में जो बोट है वो डाउट हो सकता है हम लोगों की लाइफ में जो बोट है वो डाउट हो सकता है, फियर हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। जो भी हमारे बोट्स हैं वो सारी बोट्स हमको जलाने होंगे और अपना एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, उसके ऊपर काम करना होगा ताकि हम उस लेवल की सक्सेस ले सकें जिस लेवल की सक्सेस को हम ड्रीम कर रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली ये बताती है कि हमें लाइफ में जो भी गोल हमने डिसाइड किया है, अगर वो गोल डिसाइड हो गया है तो उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन कैंसिल और अब वही काम करेंगे जिस काम को करने का हमने मन बनाया है। और उस काम को करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे उन्होंने अपने सारे बोट्स जला दिए, सारे डाउट, सारे फियर जला दिए, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आई होप आप इस स्टोरी से ये बात समझ पाएंगे कि हम लोगों को भी बहुत बार फियर और डाउट, कन्फ्यूजन रोक कर रखते हैं किसी काम को करने या ना करने से। और आज के बाद जब आप ये स्टोरी सुन लेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हमें भी अपनी लाइफ में जो ऐसे बोट एग्जिस्ट करते हैं उन्हें जलाना होगा और लाइफ में आगे कुछ कर दिखाना होगा, लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ऐसे छोटे मोटे डाउट्स को हैंडल करके आगे बढ़ना होगा। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत बड़ा मैसेज छुपा है इस स्टोरी में। अगर आपको ये सारी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो आप अपना फीडबैक शेयर करते रहिए कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।